नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के समूचे भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे और सभी जिलों के बारे में बताने का प्रयास है। दोस्तों, इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जा रही है और निरंतर जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम है उसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के भागों पर भीषण बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। तो 23 जुलाई के दिन कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर भारी बारिश हो सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा, लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंका 23 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती है। 24 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 24 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। 24 जुलाई के दिन भी निरंतर भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। अगर इसी प्रकार से भारी वर्षा होगी तो जुलाई के अंत तक कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। जो 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा है वो कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर भारी बारिश होने की आशंका है। और जो उत्तरवर्ती और मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं जैसे कि बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद इन सभी भागों पर बारिश की तीव्रता थोड़ी सी कम रहेगी, जिसके चलते बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका 24 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती है। और अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 24 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट आने की उम्मीद है। 25 जुलाई की तरफ देखते हैं दोस्तों। 25 जुलाई के दिन देखा जाए जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी में लगातार इंटेंसिफाई और शक्तिशाली बनता जा रहा है। उसके चलते पूर्वी भारत के भागों पर कंटिन्यू भारी वर्षा होने की आशंका है। 25 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के सभी भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी, चाहे उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी छत्तीसगढ़ के भागों। सभी भागों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी सहित आसपास के भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका दोस्तों 25 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 25 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है भारी वर्षा के कारण। 26 जुलाई के मौसम की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। 26 जुलाई के दिन भी मौसम में कोई खास परिवर्तन देखा नहीं जा सकता है। निरंतर भारी बारिश का प्रभाव छत्तीसगढ़ के समूचे भागों पर देखने को मिल रहा है। यानी दोस्तों जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम है इस सिस्टम की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा धीमी है। तो ये दोस्तों धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी ये छत्तीसगढ़ के भागों पर एक्टिव है। उसके चलते 27 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जाएगी। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा। और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद इन भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 26 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की आशंका है। 27 जुलाई के दिन देखिए 27 जुलाई के दिन देखिए एक लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ के भागों को भारी बारिश से राहत मिलेगी, क्योंकि जो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र था वो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ है। तो छत्तीसगढ़ तक बारिश का प्रभाव कम हो जाएगा। कई जिलों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। जो छत्तीसगढ़ के मध्य जिले हैं कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद इन सभी भागों पर तो मौसम साफ रहेगा। उत्तर और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर दोस्तों 27 जुलाई के दिन भी मोटी परत वाले बादलों के कारण मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ सभी भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद दोस्तों 27 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती है।
और निरंतर मानसूनी हवाओं का प्रभाव जारी रहेगा। तो अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात करे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 27 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रहेगा वो दोस्तों सिर्फ मध्य छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं। इन ज़िलों में बारिश की संभावना कम है और बादलों की आवाजाही कम रहेगी, जिसके चलते इन ज़िलों में दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की आशंका है। उत्तरवर्ती और दक्षिणवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी वर्षा होने के कारण टेम्परेचर दोस्तों सामान्य स्तर तक बने रहेंगे, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 27 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी लगभग दोस्तों 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की आशंका है। 28 जुलाई के मौसम की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। 28 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम और किन जिलों में मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। तो 28 जुलाई के दिन देखिए, एक तरफ तो दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता लगातार जारी नज़र आ रही है उत्तरवर्ती और मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर, और दूसरी तरफ से बारिश की संभावनाएं और बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश की इंटेंसिटी 28 जुलाई के दिन रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, कवर्धा, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन सभी भागों पर 28 जुलाई के दिन भारी से बहुत भारी वर्षा, मानसून की ट्रफ लाइन और चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण भीषण बारिश का दौर उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर देखने को मिल रहा है। तो अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 28 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रहेगा वो दक्षिणवर्ती छत्तीसगढ़ के भाग हैं। इन क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में कमी है, जिसके चलते कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर टेम्परेचर सामान्य से ऊपर पहुंच सकता है, लगभग 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण भारी वर्षा हो रही है, जिसके चलते टेम्परेचर सामान्य स्तर तक रहने की आशंका देखने को मिल सकती है दोस्तों 28 जुलाई के दिन। तो रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 28 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग दोस्तों 31 डिग्री से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास दोस्तों पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। लगातार मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय अहम भूमिका निभा रहा है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।